When you make a decision, the universe conspire to make it happen. यदि आप कोई निर्णय लेते हैं तो ब्रह्मांड भी उसे पूरा करने में लग जाता है। हाय गाइस, दिस इज सूर्या सर, वेलकम टू दिशा एनालिसिस क्लासेस। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने वाले रेड बटन पर जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता है। गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैंने डिस्क्राइब किया हुआ था और साथ ही साथ हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज को हमने डिराइव किया हुआ था। गाइस, आज मैं सबसे शानदार टॉपिक लेकर आया हूं जो काफी इंटरेस्टिंग है। आप इसे पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा है। गाइस, जो आज की टॉपिक हमारा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। और जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारा तीनों टॉपिक है, ये हम आज इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होता है उसको बारे में हम आइए जानते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि अगर ये सोर्स चार्ज है तो जो सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज, दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो सोर्स चार्ज का मतलब होता है कि जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता हो वो सोर्स चार्ज होगा, और जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को टेस्ट करता है उसे हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो ये जो सोर्स चार्ज है, अगर इफ द सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव देन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड रेडियली अपवर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे आपने पढ़ा था कि ये जो रेडियली होगा ये आउटवर्ड होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसकी जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा। और फिर अगर सोर्स आपने अगर नेगेटिव पढ़ा था उसमें आपने लेकिन ये पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली क्या होगा, इनवर्ड होगा। ये आप लोगों ने पिछले लेक्चर में आप लोगों ने ये कवर किया हुआ था। तो आइए देखते हैं कुछ। अब देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती है ये एक जो है इमेजिनरी लाइंस होती है। सारी चीजें इमेजिनरी में ही चलेंगी, पूरी की पूरी जो ये पूरी कंसेप्ट जो है पूरा का पूरा इमेजिनरी है, बस हम ऐसे कल्पना करेंगे, ऐसे मानेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/e जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये आर स्क्वायर है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिपेंड करता है वो डिस्टेंस पर। जैसे मान लीजिए अगर ये सोर्स चार्ज है तो अगर इससे आप जैसे आगे जाएंगे, जैसे दूर जाएंगे, वो मान लीजिए एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ बी है, तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ज्यादा होगा और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, कम होगा। यानी जैसे जैसे आप इससे दूर जाएंगे उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, वो डिक्रीज करता है। तो इसको जो है फैराडे साहब ने इसको क्या किया, पिक्चोरियल यानी पिक्चर के माध्यम से इसको डिस्क्राइब किया। तो आइए यहाँ देखते हैं। जैसे मान लीजिए सोर्स चार्ज है, ठीक है, तो इसको जैसे मान लीजिए ये हम इसको ये जो एरो है, एरो का जो डायरेक्शन है, यानी इसका मतलब ये है कि जो एरो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ जो एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, अब ये जो लेंथ ऑफ एरो है, लेंथ ऑफ एरो, जो लेंथ ऑफ एरो है ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ये रिप्रेजेंट करता है। यानी जो ये लेंथ है ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। देखिए यहाँ पर लेंथ ज्यादा है, फिर यहाँ पर कम होगा, फिर यहाँ पर कम होगा। इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। जैसे इससे सोर्स चार्ज से जैसे हम दूर जाएंगे उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। तो ये इसको इस तरह उसने फैराडे ने इसको ऐसे ये ड्रा किया। तो ये जो लाइंस जो ड्रा किया ये फैराडे साहब ने किया, और ये जो लाइंस है वो इमेजिनरी लाइंस। उसने ये कहा कि अगर सोर्स चार्ज है तो सोर्स चार्ज होगा तो ये आपका क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करें और जो इमेजिनरी लाइन हम ड्रा करते हैं
उसी इमेजिनरी लाइंस पर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसी को हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। और इस जो इमेजिनरी जो लाइन है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है, उसके किसी पॉइंट पर जो चार्ज होगा, उस चार्ज पर जो फोर्स एग्जर्ट होगा, वो फोर्स आपका क्या होगा, वो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगा वही उसकी क्या होगी, वो डायरेक्शन होगा। इसका डेफिनेशन थोड़ा आइए चलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका डेफिनेशन ये है कि अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसी को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं, तो इसका जो डेफिनेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है, इसका डेफिनेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज दैट imaginary smooth curved drawn in an electric field along which a free isolated unit positive charge moves। ठीक है, यानी ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, एक इमेजिनरी स्मूथ कर्व है जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, इसको ड्रा कर रहे हैं, और जिस पर एक फ्री यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, इस पर मूव कर रहा है। अब यहां से लिखेंगे द टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑन electric field line gives the direction of force acting on the positive charge placed at that point। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज दैट इमेजिनरी स्मूथ ड्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर स्मूथ कर्व लाइन ड्रा करें, along which जिस पर क्या चलता है, फ्री आइसोलेट यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, और द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रा करें, तो जो टेंजेंट होगा, वो जो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा, वो उस पॉइंट पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर जो फोर्स एग्जर्ट होगा, उस फोर्स का डायरेक्शन होगा। वही मैं लिखा हूं, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। फिर बाद में ये देखिए, यहां से क्या होगा, यहां से तो ये पता चला कि जो डायरेक्शन ऑफ एरो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, एक चीज है। दूसरी चीज क्या है कि जो लेंथ ऑफ एरो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। यानी यहाँ पर लेंथ ऑफ एरो ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इसका छोटा कम है, यहाँ पर कम होगा, फिर और कम होगा। जैसे इससे अवे जाएंगे, दूर जाएंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो घटता जाएगा। तो ये चीजें ऐसे नहीं रहा, फिर इसको थोड़ा सा हम लोगों ने क्या किया, इसको एक ऐसे छोटे छोटे एरो में नहीं बनाया, बल्कि इसको मैंने क्या किया, मीट कर दिया। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका सोर्स चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक एरो ऐसे था, मैंने एक बड़ा एरो बना दिया,
छोटे छोटे एरो से काम नहीं चलेगा, एक बड़ा एरो बना दिया। अब देखा जाए कि जो बातें ये बता रहा है, क्या यही बातें ये बता रहा है? अगर ये इसकी पूरी कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो फिर इसको नहीं, फिर इसी को लेंगे। तो अगर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक चीज तो कॉमन है, यानी जो डायरेक्शन ऑफ एरो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ भी इसका डायरेक्शन ऑफ एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और दूसरी चीज जो है, यहाँ पर लेंथ ऑफ एरो की बात नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो डायरेक्शन पता चल जा रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी पता चल रहा है इसको देखकर, लेकिन इसे देख को नहीं पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डेंसिटी ऑफ लाइन पर डिपेंड करेगा, यानी डेंसिटी ऑफ जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब देखिए यहाँ पर जो पास जो यहाँ पे इसके नजदीक है, इसके जो डेंसिटी है वो दोनों पास में जो लाइन है, इसलिए यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा होगा। और जैसे ये लाइन जैसे दूर आप आएंगे वो दोनों लाइंस के बीच का जो गैपिंग यानी सेपरेशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जो डेंसिटी होगी, जैसे आप दूर जाएंगे उसकी डेंसिटी क्या होगी, वो घटती जाएगी। तो जो डेंसिटी जब घटती जाएगी तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या होगा, घटता जाएगा। तो यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि लाइन यहाँ पर ज्यादा है, जाके पास में, इसीलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा। अब जब यहाँ से जैसे दूर जाएंगे तो यहाँ पर ज्यादा सेपरेशन है, और दूर जाएंगे और लाइन बड़े लाइन से आएंगे तो वहां पर जो डेंसिटी होगा वो लाइन की जो डेंसिटी होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। और जब लाइन की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये जो बातें ये बता रहा है वही बातें यहाँ भी बता रहा है। यहाँ पर बस यहाँ पर एक कॉमन क्या है कि जो लेंथ ऑफ एरो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ भी जो लेंथ ऑफ एरो है ये भी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस एक डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो एरो का जो लेंथ था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को बताता था, लेकिन यहाँ पर जो है वो डेंसिटी ऑफ जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। यहाँ से ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, मुझे लगता है कि आप इससे पूरी तरीके से क्लियर है, इसमें कोई डाउट। एक चीज पर और आते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इमेजिनरी आप लाइन ड्रा करते हैं और जो इमेजिनरी लाइंस होती है उसी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, मूव करता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रा करें तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा उस पॉइंट पर जो चार्ज होंगे, यानी यहाँ पर जो चार्ज होगा वो चार्ज के पर जो फोर्स एग्जर्ट होगा उसके डायरेक्शन के इक्वल होता है। तो ये आपने समझा, इसके बाद हम आते हैं। और इसलिए मान लीजिए यहाँ पे देखा, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज लिया एक नेगेटिव लिया, तो आप जानते हैं अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें क्या होता है, यहाँ से रेडियली आउटवर्ड होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है। या नेगेटिव है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो इनवर्ड होती है। तो देखिए यहाँ से आउटवर्ड है, यहाँ से आउटवर्ड है, फिर यहाँ से आउटवर्ड है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, वो आपका पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव पर क्या होती है, वो टर्मिनेट होती है, यानी पॉजिटिव चार्ज पे निकलती है और नेगेटिव चार्ज पर समाप्त होती है। ठीक है, ये ऐसे है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहाँ से आप गए पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव गए और फिर यहाँ से नेगेटिव पर एंड होती है। ठीक है, हालांकि एंड नहीं होता है, इस तरह जानिएगा। और दूसरी चीज क्या है, जो सबसे देखिए यहाँ पर क्या है, दो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ भी आउटवर्ड होगा, यहाँ भी आउटवर्ड होगा। तो इसके द्वारा जो इंटेंसिटी होगा और इसके द्वारा जो इंटेंसिटी होगा दोनों इक्वल होगा, दोनों इक्वल अपोजिट है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये आपको मैंने यहाँ पर लिखा है, ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये चीजें हैं। आइए थोड़ा सा प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। तो जो दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसकी जो पहली प्रॉपर्टी क्या है, यहां से आप बताइए। पहली जो प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती हैं वो क्या करती हैं, वो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव पर क्या होती है, टर्मिनेट होती है। यहाँ लिखेंगे कि यहाँ से
आप लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट ऑन द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट। दूसरी चीज क्या है, दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी ये आपका है कि द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो क्या देता है, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स acting on the positive charge placed at that point। इसका मतलब क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रा करें तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा उस पॉइंट पर जो चार्ज होगा उस पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही उसका टेंजेंट का डायरेक्शन होगा। ये बातें आप यहां से समझ गए। थर्ड पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट आपका ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। यहां से लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट intersect at common point। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो कॉमन पॉइंट मिलेगा, किसी कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो दो लाइंस होंगी, और जब दो लाइंस होंगी तो उसके दो टेंजेंट होगा। तो एक पॉइंट पर जो चार्ज होगा उस पर दो फोर्स होंगे, और दो फोर्स के उस पर जो फोर्स होगा उसके दो डायरेक्शन हो जाएंगे, जो दैट इज इम्पॉसिबल, जो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट पर जो फोर्स होगा उस फोर्स का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। इसके बाद अगला जो हमारा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो यहां से आप इसको मैं इरेज कर देता हूं और फिर मैं यहां पे लिखता हूं दो। ये आपका क्या होगा, ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर। यहां से लिखेंगे दिस indicates that the electric field inside the conductor is always zero। ऐसे लिखेंगे is always जीरो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कंडक्टर से पास नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि जो कंडक्टर होता है उसके जो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। और जो पांचवा जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म लूप। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये हुआ कि ये लूप का मतलब क्या होता है कि हम जहां से गए फिर वही वापस आ गए, यानी ये पॉजिटिव से ओरिजिनेट हुई और फिर कहां पर आ गई, पॉजिटिव पर आ गई। तो ये पॉजिटिव से ओरिजिनेट होकर फिर पॉजिटिव पर आ जाएंगे, तो ये लूप फॉर्म करता है। जैसे आप उसमें जब आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड में वो लूप फॉर्म करता है, ठीक है। वो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होता है फिर वो पॉजिटिव पर आ जाता है। यहाँ पर ओरिजिनेट पॉजिटिव से होगा और टर्मिनेट कहाँ होगा, नेगेटिव पर होगा। एक चीज आप इसको ध्यान दीजिएगा। और जो 6 जो प्रॉपर्टी क्या है, 6 जो प्रॉपर्टी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती है, ये आपका क्या होता है, 6 प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी हायर पोटेंशियल से ये क्या करती है, लोअर पोटेंशियल की तरफ ये फ्लो करती हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो प्रॉपर्टी है, वो आपकी जो प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती हैं और कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और continuous having no break in between, यानी वो कॉन्टिन्यूअस होती है। जैसे मैंने ऐसे बनाया था एक एरो, एक ऐसे ब्रेक करके, तो फिर मैंने बाद में एक सीधा एरो बड़ा एरो बना दिया। तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती है वो कॉन्टिन्यूअस होती हैं, उसमें कोई ब्रेक, उसके बीच में ब्रेक नहीं होता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती हैं वो दे आर इमेजिनरी, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपका रियल होता है। ये चीज आप जानेंगे, ये आपकी 7 प्रॉपर्टी है। और एक और चीज प्रॉपर्टी क्या है, जैसे मान लीजिए एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ये आपके 7 प्रॉपर्टी है। इसके एक और प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लीजिए यहाँ पर Q है, ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए मान लीजिए कोई लड़का था, उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 4 निकाला, ठीक है, 4। तो अगर यहाँ Q था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना ओरिजिनेट किया, 4। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 2Q होगा तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस हो जाएंगी 4 से क्या हो जाएंगी, इसका डबल हो जाएगी, ठीक है, स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 2 4 और 4 6 7 और 1 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर चार्ज डबल तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी डबल। ये भी इसकी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। सबसे कंफ्यूजिंग जो प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे कंफ्यूजिंग प्रॉपर्टी ये है कि जैसे मान लीजिए कि बताइए कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति क्या था, वो यहाँ से 4 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या किया, ओरिजिनेट किया, और एक ने क्या किया, इससे क्या किया, वो 8 किया, चाहे जितना भी किया। तो जो नंबर ऑफ लाइंस होते हैं उससे हमारा कोई मतलब नहीं होता। यहाँ से आप चाहेंगे तो 4 लाइंस ड्रा कर सकते हैं, यहाँ आप चाहेंगे 10 1 लाख कुछ भी कर सकते हैं, इस पर डिपेंड नहीं करता है। देखिए अगर यहाँ पे 4 है और ये 4 है तो इसका जो डायरेक्शन है वो किसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एरो है, एरो का डायरेक्शन वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका भी डायरेक्शन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, इसके पास जो डेंसिटी है वो लाइन की डेंसिटी ज्यादा है, और इससे जो ही दूर जाएंगे उसकी डेंसिटी कम होगी। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ भी क्या हो रहा है, पास में ज्यादा, और जैसे दूर जा रहा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ज्यादा। सेम यहाँ भी है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इसकी जो लाइंस की जो डेंसिटी है ज्यादा है, तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। यहाँ भी जैसे सब दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होता जाएगा। तो ये दोनों बातें एक ही बात, दोनों वही बातें बता रही हैं। इसलिए ये डिपेंड नहीं करता है कि कितने लाइंस यहाँ से पास कर रहे हैं या कितने लाइंस यहाँ से पास करते हैं। ये आर्बिट्रेरी चूजेर है, आप स्वेच्छा से कुछ भी ड्रा कर सकते हैं, वो इस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था, और इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक है वो आपका है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, आइए इसको हम देखते हैं। काफी बहुत इजी
टॉपिक है और इसको हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ये आपका मान लीजिए नेगेटिव है और ये आपका क्या है, पॉजिटिव है। और इसका डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं फिर बताते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखा जाएगा कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is a pair of two equal and opposite। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज having a small distance apart। ठीक है, यानी अगर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक स्मॉल डिस्टेंस पर हो तो उसी पेयर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके बिटवीन जो इसका जो डिस्टेंस होगा वो हम क्या लेते हैं, 2L लेते हैं। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अगर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव है, इसके बीच का डिस्टेंस हम क्या लेंगे, 2L लेते हैं। ठीक है, यहीं से क्या होता है, यहाँ से निकालते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है कि अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसमें से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, यानी प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा और दोनों चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ the magnitude of one charge and the distance between them, it is represented by P। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L। इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो Q इंटू क्या होगा, वेक्टर 2L होगा। आप समझ पा रहे हैं, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज किसी स्मॉल डिस्टेंस पर क्या हो, सेपरेट हो, तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, इसमें से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में इसमें दो डिराइवेशन है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। तो इसको आइए देखते हैं ये क्या क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो आपके हैं, ये आपका पहला जो है आपका जो हमारा जो पहला जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में, वो आपका है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, intensity of electric field on the axis of dipole। ठीक है, ये पहला हमारा डेरिवेशन है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। और जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो आपका है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड on the line of equatorial
इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। ठीक है, ये दो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दोनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस दोनों में से एक आपका जो डेरिवेशन है वो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से इसको देखिए कि कैसे हम इसको डिराइव करते हैं। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू हम क्या करेंगे, उसकी इसी पॉइंट पर हम इंटेंसिटी निकालेंगे। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। ठीक है, यहां से देखिए, तो सबसे पहले हमारा पहला है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। यहां पर होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, ठीक है, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या लिया, एक हमने डाइपोल लिया, ये आपका डाइपोल है। ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, यहाँ पर -q चार्ज है, यहाँ पर +q चार्ज है। ठीक है, और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो आपका 2l है। ये आपका मान लीजिए एक मिड पॉइंट O है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस होगा l होगा, और यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस क्या होगा, वो भी l होगा। और इसके जो मिड पॉइंट है, यहाँ से r मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। ठीक है, और इसी पर मुझे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे निकालनी है। यानी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी है, जो किससे मिलकर बना हुआ है, -q और +q कूलम्ब चार्ज से मिलकर बना हुआ है। आई इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2l है। इसका जो मिड पॉइंट है ये आपका O है, और यहाँ से AO का जो डिस्टेंस है वो l होगा, और OB का डिस्टेंस भी क्या होगा, l होगा। इसके मिड पॉइंट से r मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जहां पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको निकालना, तो आइए देखते हैं। तो ये +q है, तो +q है, तो इसके द्वारा जो इस पर जो इंटेंसिटी होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि पॉजिटिव है। तो ये रेडियली क्या होगा, ये आपका डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड होगा। तो इसके द्वारा जो इंटेंसिटी मैंने क्या मान लिया, इसको E1 मान लिया। और जो -q है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगा वो क्या इधर होगा, इधर इनवर्ड होगा। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, E, इसको हम मान लेंगे E2 होगा। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके द्वारा है, ड्यू टू +q, और जो E2 है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसके द्वारा है, -q है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लिखेंगे, ये चीजें लिखना पड़ेगा। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB is made up of -q and +q coulomb charge having a small distance 2l apart is situated in vacuum or air। अब मान लेंगे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB, जो -q और +q कूलम्ब से मिलकर बना हुआ है, और जिसके बीच का डिस्टेंस क्या है, 2l है। और कहाँ पर ये सेचुएट है, वो वैक्यूम या फिर एयर में वो क्या है, सेचुएट है। और फिर यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ से फिर लिखेंगे लेट P बी ए पॉइंट, यहाँ से लिखेंगे लेट P बी ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, डाइपोल के एक्सिस में एक पॉइंट है, which distance from this distance r मीटर लिखेंगे, r मीटर from
द मीड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल AB, यानी जो P है वो एक पॉइंट है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के मीड पॉइंट से कितना मीटर की दूरी पर है, कितना दूरी पर है। अब यहाँ पे लिखेंगे वी हैव टू डिटरमाइन क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम क्या करेंगे, हम डिटरमाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, यानी इस P पर हम क्या मानेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम क्या करेंगे, इस पर हम डिटरमाइन करेंगे। अब इसके बाद हम क्या मानेंगे, अब इसके बाद मानेंगे कि यहां से फिर लेंगे लेट E1 एंड E2 बी द इंटेंसिटी ऑफ E1 E2 बी द मैग्नीट्यूड ऑफ, या ये भी कर सकते हैं कि ये आपका जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ, यहां से लिख सकते हैं बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q एंड प्लस Q कूलम्ब चार्ज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यहां से क्या मान लेंगे कि ये जो E1 है वो क्या आपका है, नहीं ये आपका E1 तो प्लस Q है ना, ये प्लस Q होगा और ये आपका क्या होगा माइनस Q। तो ये आपका जो E1 है वो प्लस Q का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है इसके द्वारा, और जो E2 है वो आपका माइनस Q के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे E1, ठीक है। अब थोड़ा सा आ जाइए E1 क्या होता है, तो E1 आपको निकालने के लिए देखिए यहाँ से E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अच्छा भाई देखिए E1 क्या है, यहाँ से E1 तो ये प्लस Q के द्वारा ये इंटेंसिटी है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस क्या होगा, अगर ये पूरा डिस्टेंस R है, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस L है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, पूरे R में से इस L को माइनस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। इसको द सेट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली जो E2 होगा वो आपका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके द्वारा इसका चार्ज का केवल मैग्नीट्यूड लेना है तो Q होगा, और इसके द्वारा जो इंटेंसिटी होगा ये E2 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इस पॉइंट के बीच में माइनस Q से, तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, इसको यहाँ से लिखना पड़ेगा ना, सॉरी ये P यहाँ है, तो ये यहाँ से यहाँ तक R है और ये आपका क्या है L है, तो ये आपका R और ये L में क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, द सेट ऑफ इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा एट पॉइंट P, लेट E be the resultant intensity at point P। तो जो E होगा, चूंकि यहाँ पर क्या होगा, E1 इज ग्रेटर देन E2 होगा, तो इसका जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा वो E1 माइनस क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से E इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से ये Q कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर और यहाँ बचेगा माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से केवल कैलकुलेशन है, इसको कैलकुलेशन करना है
तो फिर यहाँ से आप क्या करेंगे, E इक्वल टू हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो जाएगा इसका एलसीएम आप लेंगे तो ये हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आप इसको यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका फार्मूला तोड़ेंगे r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, और इसको आप खोलेंगे तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, और अपॉन क्या हो जाएगा, इसको एक साथ ऐसे लिख सकते हैं क्या, r माइनस एल और r प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, E इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस ये r स्क्वायर होगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2rl, और अपॉन क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पूरा होल स्क्वायर। को डाउट, फिर यहाँ से आप क्या करेंगे, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से आपका r स्क्वायर से r स्क्वायर, इससे ये कट गया, और यहाँ क्या बचा 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यहाँ से बचा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है यहाँ तक आप समझ गए, इसको जरूर लिख लीजिएगा, या पूरा नोट्स बनाते चलिए, या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका है तो E इक्वल टू आपका हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो आपका है इसको r को हम इधर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो E इक्वल टू आप यहाँ से लिख सकते हैं l, ये आपका फार्मूला बनेगा P इक्वल टू Q इंटू 2l, तो हम इसको ऐसे बनाना चाह रहे हैं, तो इसको आप लिखिएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिखिएगा, फिर आप इसको क्या करिएगा, Q अंदर कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से 2l ले लीजिएगा, 2l, तो बचेगा यहाँ पर क्या, यहाँ पर बचेगा 2l हो गया, और यहाँ पर बचेगा 2r। ठीक है, तो 2 2 जब 4 Q और rl ये हो गया, तो यहाँ से आप क्या करिएगा, इसको आप लिख सकते हैं, और अपॉन में क्या बचेगा, Q स्क्वायर r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका पूरी की पूरी जो वैल्यू हो जाएगी P, तो ये 2pr अपॉन हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, तो जो l की जो वैल्यू होती है, ये मान लीजिए आपका माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, ये मिड पॉइंट था, ये l था, और ये भी l था, और यहाँ से r पर एक पॉइंट था, तो ये जो r है ये l से बहुत बड़ा है, तो यानी l जो है वो r से बहुत छोटा है, तो l जो होगा वो l लेस देन r होगा, जो l स्क्वायर होगा वो लेस देन r स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये है कि जो l स्क्वायर की वैल्यू हो वो हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे 0, तो यहाँ से हो जाएगा E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r की पावर 4, ये कटेगा, तो E इक्वल टू आपका बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, और ये आपका यहाँ से बचेगा 2p अपॉन r स्क्वायर बचेगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका यहाँ से ये निकल जाएगा, और ये आपका जो यूनिट हो जाएगा ये आपका हो जाएगा न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, और यही आपका क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर r मीटर, उसके मिड पॉइंट से r मीटर के डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन क्या होगा, 2p अपॉन r स्क्वायर होगा। ठीक है जी, आप यहाँ तक रहेगा। थैंक यू।